हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1D सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का ए है कि यदि समुच्चयों ए और बी में क्रमशः 2 और 5 अवयव हैं तो ए संग बी या ए यूनियन बी में अवयव की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होगी। तो दिया हुआ है कि ए में अवयव की संख्या बराबर 2 और बी में अवयव की संख्या बराबर है 5। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे कि ए यूनियन बी में अधिकतम कितने अवयव हो सकते हैं और न्यूनतम कितने अवयव हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि मान लें कि यदि ए और बी दोनों ही असंयुक्त समुच्चय हैं, यानी ए और बी समुच्चय में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, सारे अवयव एक दूसरे से अलग हैं। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ए यूनियन बी में जब हम अवयव लेंगे तो हमें ए के भी अवयव को लेना पड़ेगा और बी के भी सभी अवयव को लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से ए यूनियन बी में अवयव की संख्या जो होगी दोनों के योग के बराबर, यानी टोटल हो जाएगी 7। तो ये हमारे अधिकतम संख्या ज्ञात हो गई है। अब हम सेकंड कंडीशन मान लेते हैं कि यदि ये जो छोटा वाला समुच्चय है वो बड़े समुच्चय के अंदर है, यानी छोटे वाले समुच्चय के सभी अवयव बड़े वाले समुच्चय में हैं। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि छोटा जो समुच्चय होगा यानी जो ए होगा वो बड़े समुच्चय का उचित उपसमुच्चय हो जाएगा, यानी ए उचित उपसमुच्चय बी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में हमें सारे अवयव को लेना होता है। तो अगर हम बी के अवयव को ले लेंगे तो उसमें ऑलरेडी ए के अवयव भी आ जाएंगे, यानी हमें अलग से अब ए के अवयव को लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल बी को ही हम ले लेंगे। तो यानी इस कंडीशन में ए यूनियन बी में अवयव की संख्या जो होगी वो बी के अवयव की संख्या के बराबर यानी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयव की संख्या 5 ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार से आप बी प्रश्न भी हल कर सकती हैं जिसमें इंटरसेक्शन निकालना है। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से 3 समुच्चय दिए हुए हैं और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम अलग से सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे। तो बी इंटरसेक्शन यानी बी सर्वनिष्ठ सी का मान निकालने के लिए हमने यहाँ पे बी समुच्चय रखा है और फिर इंटरसेक्शन और फिर सी समुच्चय रख दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंटरसेक्शन होता है या फिर जो प्रतिच्छेद होता है उसमें हम उन अवयव को लेते हैं जो दोनों समुच्चयों में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों समुच्चय में जो अवयव 5 है वो कॉमन है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ये 5। अब हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू ज्ञात हो गई। अब यहाँ पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें ए समुच्चय 1 की वैल्यू रख दी है और इसकी जो वैल्यू हमने ज्ञात की थी उसको भी यहाँ पे रख दिया है। अब इनका हमें यूनियन लेना है यानी संग लेना है। तो हम देखते हैं कि संग में इस दोनों समुच्चयों के अवयव को लिया जाता है। अगर कोई अवयव कॉमन है तो उसको हम एक बार ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अवयव को ले लेते हैं, यानी 1 2 3 4। अब हम इस समुच्चय के अवयव को भी ले लेंगे, तो यानी ये हमें ज्ञात हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसी प्रकार से आप और प्रश्नों को भी हल कर सकती हैं। तो अब यहाँ पे हम 4th वाला भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आगे भी इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो ये सब आप वैसे ही हल कर लेंगी। तो 4th में हमें ए माइनस बी यूनियन सी का मान निकालना है। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है यानी बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले समुच्चय बी को लिखेंगे, ऊपर दिया हुआ है समुच्चय बी, इसके अवयव हैं 3 4 और 5 और फिर यूनियन है यानी संग और फिर समुच्चय सी दिया हुआ है 1 5 और 6। तो हम देख रहे हैं जब यूनियन लिया जाता है तो यूनियन में हम इसके अवयव को भी लेते हैं और उसके अवयव को भी लेते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉमन होगा तो केवल एक बार लिखेंगे। तो पहले हम इसके अवयव को लेंगे, 3 4 5 हो जाएगा। अब इसके अवयव को लेते हैं तो 1 फिर 5 देख रहे हैं दोबारा आ रहा है, इसमें 5 पहले से था तो यहाँ के हम 5 को नहीं लेंगे और 6 ले लेंगे। तो ये इसके अवयव हो जाएंगे। अब हम ए माइनस बी यूनियन सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ऊपर से हम ए की वैल्यू रखेंगे। ए के अवयव हैं 1 2 3 4, यहाँ से हमने रख दिए हैं और उसके बाद जो हमने वैल्यू निकाली है ब्रैकेट की उसको रख देते हैं। तो ब्रैकेट की वैल्यू है 3 4
5, 1, 6। अब यहाँ पे हमें समुच्चय इस समुच्चय से इस समुच्चय को माइनस करना है। तो माइनस करते वक्त हम देखते हैं कि जो समुच्चय पहला वाला है उस समुच्चय से हम उन अवयव को निकाल देते हैं जिसको हम माइनस कर रहे हैं। मतलब कि अगर इसके कोई अवयव इसमें आ रहे होंगे तो उसको हम निकाल देंगे, इसको हम माइनस करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 3 और 4 जो है यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो 3 और 4 को माइनस कर देंगे और बाकी अवयव को लिख देंगे, यानी केवल 1 और 2 यही आंसर हो जाएगा। आगे हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें a बराबर दिया हुआ है x, जहाँ पे x बराबर है 3n और n जो है एक प्राकृतिक संख्या है। n बिलोंग कर रहा है n से, n प्राकृतिक संख्या होती है जिसका मान 1, 2, 3, 4 आदि होता है। और b की वैल्यू हमें दी हुई है x, जहाँ पे x बराबर 4n है। तो यहाँ पे हमें a इंटरसेक्शन b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले हम a और b को ज्ञात करेंगे कि इसके अवयव क्या होंगे। तो हम देख रहे हैं a के जो अवयव हैं वो 3n टाइप के हैं, यानी n की वैल्यू यहाँ पे हम 1, 2, 3 रखेंगे। तो पहले 1 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा, फिर जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 × 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 3 × 3 9 हो जाएगा, फिर 12। तो इस तरीके से हमें अवयव प्राप्त हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से हम b के अवयव को भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि 4n में n की वैल्यू 1, 2, 3 रखेंगे तो 4 रखने पे 4 आएगा, 1 रखने पे 4 आएगा, 2 रखने पे 8 आएगा, फिर 12 आएगा, 16। इसी तरीके से हमें अवयव प्राप्त होंगे। प्रश्न में हमें a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें वो अवयव आते हैं जो दोनों समुच्चयों में कॉमन होंगे। तो पहला अवयव हम देखते हैं कि 12 है जो कॉमन है। इसके आगे हम बढ़ेंगे, सारे अवयव को लिखेंगे तो हम देखेंगे 24 जो है कॉमन होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं 36 जो है कॉमन होगा। तो ये सब हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं। इसे हम इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे 3n है और यहाँ पे 4n है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा यानी 12 आएगा, तो 12 का ही मल्टीपल यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अवयव मिलेंगे। या फिर इसी को अगर हम चाहें तो समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगा x, जहाँ पे x बराबर होगा 12n के, और जहाँ n जो है बिलोंग करेगा n से, यानी प्राकृतिक संख्या से। आगे के प्रश्नों को आप वैसे ही हल कर सकती हैं। ये प्रश्न ऐसे ही हैं जैसे यहाँ पे हल किए गए हैं। और 7वें प्रश्न में देख रही हैं कि ये जो वैल्यू दोनों को बराबर दिखाना है। तो हम पहले यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लेके इसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेके इसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे, फिर दिखा देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हैं।